हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम शालिनी है। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर में हूँ। हमारे कॉलेज में मेरा एक ग्रुप है स्टडी के लिए। इस ग्रुप में हम 4 लड़कियाँ और 5 लड़के हैं। फर्स्ट ईयर से ही अभी तक हम सब साथ में हैं। हमारे ग्रुप की हेड मैं ही हूँ। इस ग्रुप में सब मुझे सबसे ज्यादा मानते हैं, इसीलिए इस ग्रुप की हेड भी मुझे ही बना दिया था। हम सब साथ में मस्ती और स्टडी करते हैं। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसको मैं ही सल्यूशन देती हूँ। हमारे ग्रुप में बहुत सारे नियम भी हैं। वैसे ये नियम मैंने ही बनाए हैं और सबसे अहम नियम मैंने ये बनाया है कि हम सब दोस्त ही रहेंगे। प्यार हमारे बीच नहीं आना चाहिए। नो बॉयफ्रेंड, नो गर्लफ्रेंड, ओनली फ्रेंड। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप हमेशा रहती है और प्यार बीच में आते ही जलन होने लगती है और सब लोग अलग हो जाते हैं, और मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। 3 साल हो गए हमारी दोस्ती को, पर किसी ने मेरे नियम को नहीं तोड़ा। किसी को किसी के लिए भी प्यार वाली फीलिंग नहीं आई। हम सब साथ में बहुत मस्ती करते हैं, इंजॉय करते हैं और खुश रहते हैं। कल मेरा बर्थडे है और मुझे पता है कि मेरे सारे दोस्त मुझे कुछ ना कुछ सरप्राइज जरूर देंगे। मेरे एक दोस्त का नाम राहुल है। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मेरे सारे दोस्तों ने राहुल के घर पर मेरी बर्थडे पार्टी अरेंजमेंट करने की सोची। राहुल हम सब में सबसे ज्यादा अमीर है। उसका अच्छा सा बड़ा घर है और हमें मस्ती करने के लिए एक बड़ा रूम मिल जाता है। कल मुझे शाम को 07 बजे बुलाया है। देखते हैं कि मेरे दोस्त मुझे क्या सरप्राइज देते हैं। मैंने अपने बर्थडे के लिए एक ग्रे कलर का ब्यूटीफुल गाउन लिया है। मैं उसे पहनकर तैयार हो रही थी। मैंने मिरर में खुद को देखा। मैं खुले बालों में बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने बालों को खुला ही कर लिया। मैं तैयार होकर 7 बजे राहुल के घर पहुंच गई। मेरे सारे दोस्त पहले से ही वहां थे। एक बड़ा सा केक टेबल पर था। रूम में बहुत अच्छा डेकोरेशन था। मुझे बहुत स्पेशल फील कराया गया। सबने मेरी बहुत तारीफ भी किया कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। मेरी निगाहें राहुल की ओर गईं। वह लगातार मुझे ही देख रहा था। मैंने इग्नोर किया और केक काटा। बारी बारी से सबको खिलाया। मैंने एक टुकड़ा काटा और जैसे ही केक राहुल के पास ले गई, उसकी आंखें मुझे कुछ अलग सी लगीं। उसने मुझे सबके सामने आई लव यू बोला। तालियों की आवाज रुक गई। मेरे को समझ में नहीं आया उसने एकदम से यह किया तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उसे जोर से छांटा मार दिया और वहां से चली गई। बर्थडे वाले दिन मुझे ये सरप्राइज मिलेगा मैंने सोचा नहीं था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह मेरा 3 साल पुराना दोस्त था। कभी मुझे नहीं लगा कि वह मुझसे प्यार करता है, या शायद मैं देख नहीं पाई थी उसकी प्यार को, क्योंकि मैंने नियम बनाए थे, इसलिए मैं उसे तोड़ नहीं सकती थी। इसीलिए मैंने कभी उस तरह से नहीं सोचा। मेरे ग्रुप की संध्या को मैंने रात को फोन लगाया और उसको पूछा कि तुझे पता था कि वह ऐसा कुछ करने वाला है। वह बोली, हाँ, कब से वह तुझे लाइक करता है, पर तेरे नियम की वजह से बेचारा अभी तक चुप था। पता नहीं आज उसमें कहाँ से हिम्मत आ गई। अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तब सब कुछ बदल चुका था। मुझे पता था कि जब भी ऐसा कुछ होता है तब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता। राहुल अब हमारे साथ में नहीं था और राहुल के चक्कर में मेरे ग्रुप के मेंबर कुणाल और मोहित भी कटे कटे रहने लगे। मैंने सोचा कि एक बार राहुल से जाकर बात करूं, उनको समझाऊं, लेकिन राहुल मुझे देखते ही इग्नोर करके चला जाता था। मुझसे बात भी नहीं कर रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने राहुल को लाइब्रेरी में पकड़ा। मुझे देखकर वह अब भी मुंह फेर रहा था। मैंने बोला, बाहर चल, मुझे तुझसे बात करनी है। वह आया और मैंने उसको बोला, कल तेरे घर पर क्या हरकत थी? राहुल बोला, मुझे लगा कि तू कल के लिए मुझे सवारी बोलेगी और उल्टा तू मुझे ही डांट रही है। ये सुनकर मैंने कहा, सॉरी बोल, तूने जो कल किया है उसके लिए। राहुल बोला, यह सुन, तूने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा है, मैं तुझे सॉरी क्यों बोलूं? मैंने कहा, तो तूने क्या किया था
ये भूल गया क्या? राहुल बोला, मैंने जो किया वह सच है। मैं तुझसे प्यार करता हूँ और प्यार कोई करने से नहीं होता, बस हो जाता है। तेरा नियम काम नहीं आता और हो गया तो हो गया, उसमें क्या बुराई है जो तूने मुझे थप्पड़ मारा? ऐसा कौन बोलता है कि दो लवर एक अच्छे दोस्त नहीं हो सकते? हमने यह तेरी फालतू का नियम मानकर तुझे सर पर चढ़ा रखा है। उसको इतने गुस्से में और समझदारी की बात करते मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन मैं भी पहले जैसी नहीं रह गई थी। जब आपको पता जाता है कि सामने वाला आपको लाइक करता है तो आपके सोचने का तरीका भी बदल जाता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उससे बात करना बंद कर देते हो। अगर आपको पसंद है तो आप भी उसको लाइक करने लगते हो। और राहुल तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अब मुझे भी लगने लगा कि मैं भी उसके प्यार में पड़ने लगी हूँ, लेकिन इन सब में मेरा बनाया हुआ नियम मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। मैंने संध्या से बात की। मैंने उससे कहा मैं अपने नियम पर नहीं रह पा रही हूँ। फिर उसने मुझे जो बताया उसे सुनकर मैं दंग रह गई। उसने कहा, पागल है तू, तेरा नियम सिर्फ तू ही मानती है और कोई नहीं। तब उस समय संध्या ने बताया कि संध्या और सोनाली पहले से हमारे ग्रुप में कुणाल और मोहित के साथ सेटिंग कर चुकी हैं। मतलब क्या मैं ही गंदी थी? मैं अपने आप को जीनियस मानती आ रही थी। मैं पागल थी जो इतने बड़े बड़े नियम बनाए और सिर्फ मैं ही उसे फॉलो कर रही थी, और ये सब एक होकर मेरे नियम की धज्जियां उड़ा रहे थे और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। लेकिन एक बात तो मुझे समझ में आ गई थी कि प्यार होने के बाद भी हमारी दोस्ती वैसी ही है। कोई लड़का जब आपसे प्यार करता है तो आपको ऐसा लगता है कि आप स्पेशल हो, बहुत खूबसूरत हो। वैसी वाली फीलिंग अब मुझे भी लग रही है। लेकिन अब उस राहुल को कैसे बताऊं? मैं तो उसको थप्पड़ मार आई हूँ। शायद अभी तक उसको भी पता चल गया होगा कि मैं मान गई हूँ, लेकिन अभी भी भाव खा रहा है, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। उसे थप्पड़ जो पड़ा है। फिर मैंने मौका देखकर उसको बोल दिया, सॉरी, उस दिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब नहीं करूंगी कभी भी। वह बोला, सॉरी, मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं भी ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैंने पूछा क्या? वह बोला, फिर क्या करूं? पागल थोड़ी हूं जो बार बार थप्पड़ खाऊं। मैंने बोला, अब नहीं पड़ेगा प्रॉमिस। तो वह हंसने लगा। तो यहाँ से शुरू हुई मेरी भी लव स्टोरी। अब दोस्तों, हमारा प्यार परवान चढ़ने लगा था। हम दोनों एक दूसरे को इतना लाइक करते थे कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का भी फैसला कर लिया था। हमें पता था कि हमारे घर वाले पहले तो हमारे इस फैसले से नाराज होंगे, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम दोनों हार नहीं मानेंगे, पर घर वालों को हमारी शादी के लिए मना कर ही रहेंगे। शादी की बात तो बाद में आने वाली थी, उससे पहले हमारे कॉलेज चल रही थी। राहुल रोज मुझे किसी न किसी कैफे में ले जाता रहता था। कभी कभी हमारे सारे दोस्त भी हमारे साथ चले जाते थे। कैफे में हम दोनों बहुत मस्ती करते थे। जब हमारा वैलेंटाइन डे आया तो उस दिन राहुल मुझे एक कैफे में लेकर गया। वहां जाने के बाद उसने कहा कि मुझे आज तुमसे बहुत ही प्यारा गिफ्ट चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, मांगो। दोस्तों, उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं। राहुल ने हमारे प्यार को आगे बढ़ाने के लिए मस्त वाला क्रिकेट खेलने चाहा। मैं भी उससे प्यार करती थी और हम दोनों ने वहीं एक रूम लेकर बढ़िया सा क्रिकेट खेल दिया। अगले दिन जब हम कॉलेज गए तो राहुल ने मुझे लाइब्रेरी में पकड़ लिया और लाइब्रेरी में भी मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलने लगा, क्योंकि वहां पर कोई नहीं था। उसके बाद दोस्तों, जब हमारे कॉलेज खत्म हुई तो हमारे घर वाले भी इजीली हमारे रिश्ते के लिए मान गए और हम दोनों